सभी का एक बार फिर से आपके अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हिंदी का हम लोग 5 पाठ पढ़ेंगे। पद खंड का है ये, ध्यान रखिएगा। गद्य खंड में हम लोग लगभग 7-8 चैप्टर तक पढ़ लिए हैं। इसमें 5वां चैप्टर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के अंदर जाकर के आप जरूर देखें और एक अच्छे से अच्छे अंक लाने के लिए आप जरूर देखिए, पूरा क्लास को जरूर कीजिए और डेली आप क्लास करिए। 100 में 100 आपको हिंदी में लेना है तो आप बिल्कुल रूप से जुड़ जाइए। अन्य विषय की भी तैयारी आपको ग्रुप में कराया जा रहा है तो आप ग्रुप से अवश्य जुड़े। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी हिंदी क्लास 12th के लिए है, 5 चैप्टर है कवित्व। तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में आपका पहला प्रश्न जो है ये प्रश्न है कि कवि भूषण, ध्यान रखिएगा कवित्व जो है ये पाठ, इसका लेखक है भूषण, ठीक है, की उपाधि दी थी। भूषण की उपाधि क्या था, यानी सरनेम उनका क्या हो गया था, इस तरह से ये समझ सकते हैं। सरनेम जो उसका था, उपाधि जो था वह चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने उपाधि दी थी उनको, ठीक है। किसने दी थी, तो रुद्र शाह। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल रूप से सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपका है भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी थी, रस को, किस रस को प्रमुखता दी थी, रस के बारे में पूछा गया है। तो 2 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा वो आपका बी हो जाएगा, करुण रस की, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल परफेक्ट सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। अगला प्रश्न है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 105 अलंकारों का हुआ है निरूपण, ठीक है, 105 का। चलिए अगला प्रश्न आपका है 4 नंबर, भूषण की कृति नहीं है। भूषण की इसमें से कौन ऐसा है जो रचना नहीं है, 4 नंबर प्रश्न है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये तीनों, देखिए भूषण की रचना है, ये तीनों है। ये डी ऑप्शन जो हर्षोल्लास, ये भूषण जी की रचना नहीं है, ऑप्शन डी। 5वां प्रश्न है भूषण के प्रिय नायक कौन थे। भूषण के प्रिय नायक कौन थे, कवित्व पाठ के लेखक हैं भूषण, बार बार चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। भूषण के प्रिय नायक थे छत्रपति शिवाजी और छत्रसल। ये भी प्रश्न है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, देखिए 5वां प्रश्न पूछा गया शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था। तो सिंपल सी बात है, शिवाजी के पुत्र का नाम जो था वो था साहू जी, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो गया बिल्कुल रूप से सही। छठा प्रश्न है शिव बावनी में कितने मुक्तक है, कितने मुक्तक है, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा शिवा बावनी, बावनी मतलब होता है 52, इसको यहाँ पे ऐसे याद रखिएगा, बावनी मतलब 52, ऑप्शन सी हो जाएगा। 7वां छत्रसाल दशक में छंद है, इसमें छंद क्या है, चलिए। तो 7 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर होगा डी, 10 है, कितने हैं 10 है। अगला प्रश्न 8 नंबर, भूषण के पिता का क्या नाम था। दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, भूषण के पिता का क्या नाम था। याद रखिएगा भूषण के पिता का क्या नाम था, तो रत्नकार त्रिपाठी, रत्नकार त्रिपाठी था नाम, ऑप्शन ए आपका सही हो गया। 9 है शिवराज भूषण किसकी कृति है। शिवराज भूषण नाम से ही स्पष्ट होता है, इसमें ही आंसर आ गया है आपका, ये किसकी कृति है, तो ये भूषण की कृति है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी। थोड़ा सा कॉमन साइंस भी आप लोग को लगाना है एग्जाम में, और क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, उसे आपको ढूंढना है, ठीक है। 10वां प्रश्न है भूषण किस काल के कवि थे। चलिए हाँ, यहाँ से प्रश्न देखिए बहुत पूछा जाता है, मोहम्मद मल्लिक जैसी के बारे में, सूरदास के बारे में, तुलसीदास के बारे में पूछा जाएगा किस काल के कवि थे, या फिर आपको बाल कृष्ण भट्ट के बारे में, तो ये आप जरूर याद रखिए, यहाँ से निश्चित तौर पे प्रश्न पूछा जाएगा। इसके लिए तो हम 100% श्योर गारंटी ले सकते हैं, कहीं से मतलब डाउट नहीं होगा। भूषण किस काल के कवि थे, तो ये जो है आपका रीति काल के कवि थे, ठीक है। वही बहुत सारे ऐसे कवि पीछे हमने पढ़ा है जो भक्ति काल के भी कवि रहे हैं, बहुत सारे भरतेंदु काल के भी रहे हैं। शिवाजी बावनी में कितने मुक्तक है, चलिए ये तो ऊपर में भी हमने पढ़ लिए थे, शिवा बावनी में कितने हैं, तो 52 है, तो यहाँ पे कहने की बात ही नहीं है, इससे तो आप अपनी इच्छा से आंसर कर देंगे। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे, देखिए चिंतामणि ये किसी व्यक्ति का नाम है, ये त्रिपाठी जी कौन थे, तो भूषण के पापा थे, ठीक है। तो वो जो है चित्रमणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे। तो 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाई थे उनका, ठीक है, क्या थे, भाई। चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 13 नंबर, शिवा बावनी, यहाँ पर चावनी लिखा गया है, बावनी में किसकी वीरता का वखान हुआ है, 13 का जवाब दे दीजिएगा आप लोग। तो ये हुआ शिवाजी की, ठीक है। अगला प्रश्न 14 नंबर है, छत्रसाल दशक किसकी कृति है, बताइए जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग कमेंट।
आप लोग इसका जवाब कमेंट में भी दे सकते हैं। तो 14 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, भूषण हो जाएगा। ठीक है, ये भूषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी परफेक्ट रूप से सही है। 15 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति भूषण की है? देखिए पीछे हम बताए थे 3 कृति था, उसी में से एक यहाँ पर नाम दिया गया है। तो 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाता है डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उस तीनों में से किसी का भी नाम नहीं है। ठीक है, हर्षोल्लास भी तो नहीं ही होगा। चलिए, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? भूषण ने जो कविता लिखी है कवित लिखी है, कवित। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कवित। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए 17, कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं भूषण के बारे में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो गया, बिल्कुल रूप से सही। 18 नंबर प्रश्न है, भूषण रीति काल की किस धारा के कवि थे? हाँ, यहां से देखिए धारा से भी आपको प्रश्न पूछा जाता है, किस धारा के कवि हैं? तो धारा की बात पूछा जा रहा है, तो 18 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रीति युक्त धारा के कवि थे। रीति काल के कवि थे भूषण, इस बात को भी याद रखना है। किस धारा के थे? रीति युक्त धारा के कवि थे। ऑप्शन आपका डी जो है सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? रस के बारे में पूछा। देखिए दोस्तों, रस के बारे में कई कंपटीशन एग्जाम में भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो रस के बारे में हमने विस्तार पूर्वक क्लास देने वाले हैं, तो आप लोग जुड़ जाइए चैनल से अभी। और रस का जब क्लास होगा तो 100% आपको याद हो जाएगा, क्लास में सब कुछ याद हो जाएगा, बाहर से आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए तो आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़े। वीर रस हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद में वीरता को बताया गया तो इसलिए वीर रस हो जाएगा। अगला है, कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? किस रस का मतलब उसमें सम्मिलित किया गया है, उसे मिलाया गया है? तो 20 का होगा ए, करुणा रस। ठीक है, देखिए वीर रस के बाद जब करुणा रस आता है तो वो कोई भी कविता होता है बहुत ज्यादा वो मतलब इमोशनल बन जाता है, बहुत ही अच्छा बन जाता है। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? दोस्तों भूषण ने मुख्यतः जो है भाषा इनका क्या था? वर्ज भाषा था, वर्ज होता है भाषा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 है, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा था? छत्रसाल का जो तलवार है, शिवाजी का तलवार, छत्रसाल शिवाजी को बोला जाता है, का तलवार जो है कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो ये जो धारण कर रखा था रौद्र रूप, मतलब कि बहुत ज्यादा खौफनाक, रौद्र, बहुत ज्यादा गुस्सेदार वाला रूप धारण किए हुए हैं। ठीक है, अगला है 23 नंबर प्रश्न, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? ये काली देवी को क्या प्रदान करती है? तो याद रखिए ये प्रसाद प्रदान करती है। ठीक है, ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 24, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर देखना है कंठ, यहाँ पे हाइफन आ गया है, तो देखिए हाइफन तो आ गया है, तो यहाँ पर उपमा हो जाएगा या अनुपम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे संभालना है। ठीक है, यहाँ पर जो है अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, कंठ ये हाइफन आया था लेकिन बार बार आता, कौन कौन, जैसे कौन कौन 2 बार आ जाता तब रहता वहां पे, तब होता कौन सा, यहाँ पर तो है ही, देखिए मिल गया कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे अनुप्रास हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो गया आंसर। नहीं समझे होंगे, क्लास इसका होगा सब्जेक्टिव, जरूर जुड़िए, अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जब क्लास होगी तो आप अच्छा से जुड़िएगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? तो 25 का आंसर डी हो जाएगा आपका, शिवराज भूषण। ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, नाम में ही आ जाता है सब कुछ। भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की? समुद्राग्नि से किसकी तुलना की थी? यानी समुद्र के अग्नि से वो किनकी तुलना की थी? तो वो उन्होंने किनकी तुलना की थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे शिवाजी की तुलना की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है करेक्ट। 27 है, भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? चलिए, तो प्रथम दंड में जो रस है इनका कौन सा रस है? तो यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है आपका, इसमें हो जाएगा आपका वीर रस है। ठीक है, प्रथम दंड में, यानी प्रथम दंड कहे या प्रथम पद पूछेगा, उसमें था वीर रस, बाकी आगे था करुणा रस। भूषण के द्वितीय छंद में किस रस का अभिव्यंजना हुई है? प्रश्न जो है यहाँ पर रिपीट हो गया है आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका करुण रस हो जाता है, जो कि ऑप्शन है द्वितीय छंद में पूछा गया है ना, द्वितीय छंद में जो है इसमें रौद्र रस की हुई है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रलय भानु तम तम में कौन अलंकार है? प्रलय भानु हाइफन है, लेकिन यहाँ पे अनुप्रास जो नहीं होना